अस्सलाम वालेकुम। बैठे बैठे क्यों ना इंग्लिश की कंटिन्यूस फैमिली कर लें। तो मैं सिखाऊंगा इस छोटी सी वीडियो में आपको कंप्लीट कंटिन्यूस फैमिली। अपनी कॉपी के ऊपर पेज के ऊपर पहले ये दरमियान में कंटिन्यूस फैमिली लिख लीजिए। आधा एक लाइन आप यहां पे लगा लीजिए ऐसे, एक लाइन ऐसे, और इस तरह डिवाइड कीजिए कि जैसे ये तीन बराबर हिस्सों में तकसीम हो जाए। जो पहला है ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस, दूसरा बनेगा पास्ट कंटिन्यूस और तीसरा बनेगा फ्यूचर कंटिन्यूस। अगर आप उर्दू का सहारा लेना चाहते हैं तो सिर्फ ये देख लीजिए, मैं चाय पी रहा हूं, मैं चाय पी रहा हूं। पास्ट में हो जाएगा मैं चाय पी रहा था, और फ्यूचर में हो जाएगा मैं चाय पी रहा हूंगा। मतलब यहां पर देखें, यानी पी रहा हूं यानी काम कर रहा हूं, और यहां पर हो जाएगा पी रहा था यानी काम कर रहा था। पी रहा हूंगा मतलब काम कर रहा हूंगा। आया कॉन्सेप्ट समझ में? प्रेजेंट कंटिन्यूस में होता है मैं काम कर रहा हूं, पास्ट कंटिन्यूस में होता है मैं काम कर रहा था, और फ्यूचर कंटिन्यूस में होता है मैं काम कर रहा हूंगा। और अब आते हैं इसके फॉर्मूला की तरफ। ये लाइन लगा लें छोटी सी, और एक बात समझ लीजिए जिंदगी भर के लिए कि जितने भी कंटिन्यूस टेंसेस हैं उनमें फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। यहां पे ये लिख लें, जितने भी कंटिन्यूस टेंसेस हैं उनमें फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। ये इसलिए कह रहा हूं, चाहे आप प्रेजेंट का कंटिन्यूस कर रहे हैं, चाहे पास्ट का कंटिन्यूस कर रहे हैं, चाहे फ्यूचर का कंटिन्यूस कर रहे हैं, तो जितने भी कंटिन्यूस टेंसेस हैं उनमें फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। ये बात आपने हमेशा के लिए ध्यान में रखनी है कि एक चीज तो आपकी क्लियर हो गई ना, कि चाहे वो प्रेजेंट का कंटिन्यूस है, चाहे पास्ट का कंटिन्यूस है, चाहे फ्यूचर का कंटिन्यूस है, उसमें फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, और फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगेगा। प्रेजेंट में क्या होंगे हेल्पिंग वर्ब? इज, आर, एम। पास्ट में हो जाएंगे was, were, और फ्यूचर में हो जाएंगे will be, shall be। ठीक है, फॉर्मूला भी समझ आ गया। तो अब हम इसको इस फेज में इंग्लिश में लेके जाते हैं। ठीक है, मैं चाय पी रहा हूं। सबसे पहले आपने लिखा आई, फिर आपने लिखा एम, फिर टेकिंग टी। अब ये फॉर्मूला लग गया, फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी है, तो ये देखिए टेक की फर्स्ट फॉर्म है, उसमें प्लस ये वाला आईएनजी आ गया, तो एम आपको पता है यहां से आ गया यहां पर, तो आई एम टेकिंग टी। पास्ट में आता है आई वॉज टेकिंग टी। अब देखें फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, ये फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी, ये दूसरा फॉर्मूला आ गया, और वाज यहां से आपके पास आ गया। तो फ्यूचर में है विल बी और शैल बी। आई शैल बी टेकिंग टी। तो यहां पर आ गया आपके पास आई शैल बी टेकिंग टी। अब हम आपको सिखाते हैं कि कंटिन्यूस फैमिली का मिस्बत मनफी सवालिया और सवालिया मनफी फिक्रात कैसे बनते हैं। मेरे साथ रहिएगा, आपको मजा आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टेकिंग टी, और पास्ट में था आई वॉज टेकिंग टी, और फ्यूचर में होगा आई शैल बी टेकिंग टी। ये सारे इसके पॉजिटिव सेंटेंसेस आपके सामने आ गए तीनों फैमिलीज के। अब हम इसका माइनस करते हैं। मनफी फिक्रा बनाने के लिए आपने जस्ट एक रूल लगाना है कि एम के बाद आपने नॉट लगा देना है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट
taking tea. और सवालिया बनाने का तरीका ये होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है, ये जो एम है, ये फिक्रे के शुरू में आ जाता है। तो हमने सवालिया मिस्बत फिक्रा बनाना है, जैसे एम आई टेकिंग टी। और सवालिया मनफी बनाते हैं, एम आई नॉट taking tea. I am taking tea. I am not taking tea. Am I taking tea? And am I not taking tea? अब चलते हैं कंटिन्यूस की तरफ। प्रेजेंट कंटिन्यूस का ये पास्ट कंटिन्यूस की तरफ चल रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस से निकल के आई वॉज, अब वॉज के बाद नॉट लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज नॉट टेकिंग टी। सवालिया करते हैं। सवालिया करने के लिए वॉज आई टेकिंग टी, और सवालिया मनफी बनाने के लिए वॉज आई नॉट टेकिंग टी। क्लियर हो गया होगा यहां तक। अब चलते हैं फ्यूचर की तरफ कि फ्यूचर में कैसे बनेंगे। मिस्बत बना चुके हैं, सवालिया मनफी और सवालिया मनफी। आई शैल बी टेकिंग टी, पहले हमने मनफी बनाना है। तो एक बात याद रखिएगा, हमेशा विल और शेल के बाद नॉट लगता है। आई शैल नॉट बी टेकिंग टी। तो यहां पर आप देखिए मैंने बी से पहले नॉट लगाया, यानी शेल नॉट एक फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा कि हमेशा शेल के बाद नॉट लगता है। अगर शेल शुरू में आ जाता है तो देखिएगा क्या कैसा फिक्रा बनता है। अब मैं बनाने जा रहा हूं सवालिया फिक्रा। Shall I be taking tea? अब सवालिया मनफी बनेगा, Shall I not be taking tea? यहां पर जो स्टूडेंट्स को एक चीज परेशान करती है और बचपन से ही करती आ रही है, हमें भी करती थी, वो ये है कि शेल नॉट है तो अब यहां पे कहां लगेगा। अगर शेल शुरू में आ जाए तो फिर आई के बाद नॉट लग जाता है। ओके, अगर शेल शुरू में आ जाए तो आई के बाद नॉट लगेगा, या फिर आप ध्यान में रख लें कि बी से पहले उसमें नॉट लग जाएगा। नॉट बी, वैसे शेल नॉट होता है, अगर शेल शुरू में आ जाए तो नॉट बी होता है। क्लियर हो गया। और अब आया है एक मजे का सेक्शन जिसमें आपकी पार्टिसिपेशन चाहिए है। चलिए आइए बोर्ड की तरफ चलते हैं। पहला सेंटेंस जो आप घर से लिखेंगे और आप कमेंट्स में लिखेंगे, उसको ट्रांसलेट करेंगे। इसके मिस्बत मनफी सवालिया सवालिया मनफी। इस वक्त लिखा है ही इज ड्रिंकिंग वाटर, ही इज ड्रिंकिंग वाटर, वाटर वो पानी पी रहा है। ही इज ड्रिंकिंग वाटर। दे आर ईटिंग फूड, वो खाना खा रहे हैं। दे आर ईटिंग फूड। आपने इसका मिस्बत करना है, मनफी करना है, सवालिया करना है, सवालिया मनफी करना है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में कर देना है, पास्ट कंटिन्यूस में भी इसका मिस्बत मनफी सवालिया सवालिया मनफी कर दें, और फ्यूचर कंटिन्यूस में करें। देखिए आप लेक्चर को बार बार सुनेंगे ना, आपके ज़हन में बन जाएगा। ये बहुत ही सादा मजे के सिंपल सेंटेंसेस हैं, तो इनसे शुरू करेंगे तो फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की तरफ चले जाएंगे। आगे है मुहद्दिस इज गोइंग टू स्कूल। मुहद्दिस एक बच्चे का नाम है, मुहद्दिस जो कि मेरे बेटे का नाम है। मुहद्दिस इज गोइंग टू स्कूल, मुहद्दिस स्कूल जा रहा है। अच्छा, ये तो मजे की बात है। तो अब आपको मैं एक थोड़ा सा फन क्रिएट करता हूं ताकि जो खुशकी है लेसन की वो ठीक हो जाए। तो बहुत ही प्यारा है। देखिए तमाम टीचर्स के नाम जो बच्चों की जिंदगी बनाते हैं, उन्हें समझाते हैं, उनके लिए आप जरा ट्राई कीजिएगा कि आप इसकी इंग्लिश कह सकते हैं। टीचर फेंटी लगा रहा है टीचर फेंटी लगा रहा है। और अगली इंग्लिश अपने कमेंट्स में लिखनी है, मौलवी हलवा खा रहा है।
तो हमारे सारे भाई जो दीन के काम करते हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। उनकी फेवरेट डिश ये है, और मेरी भी फेवरेट डिश ये है। मैं पिछले दिनों गया था उधर गुजरांवाला, और वहां पर मैंने जो देसी घी में बना हुआ हलवा है पीपल्स के नंबर 1 से, वहां से खाया था। और हरीसा भी लाइफ में पहली दफा खाया, मुझे बहुत मजा आया। समझे, मैं मौलवी हूँ, मैं हलवा खा रहा हूँ, अगर आप हैं तो मौलवी हलवा खा रहा है। कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। आई वांट टू नो योर इंटरेस्टिंग आंसर्स।